नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है डायमंड म्यूचुअल फंड, डोंट मिस आउट। सो वो कौन सा डायमंड म्यूचुअल फंड है जिसको आपको बिल्कुल भी गलती से भी अपने पोर्टफोलियो में मिस आउट नहीं करना चाहिए, उसको ज़रूर इंक्लूड करने के लिए रखना चाहिए। सो फंड का नाम है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। अब पराग पारेख के अंदर कोई डायमंड्स तो है नहीं, मगर ये क्यों एक वैल्यूएबल म्यूचुअल फंड है? क्योंकि इसको अगर मैं बेंचमार्क से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये किसकी लाइन है? हमारे फंड की। और ये निफ्टी 500 है, यानी कि इसका बेंचमार्क। एंड आप देख सकते हैं कितने सुंदर तरीके से लॉन्ग टर्म में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फंड का नाम एंड चार्ट में क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, इसने अपने फंड को अपनी कैटेगरी को, अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट किया है। ओके, सो अब चलते हैं इस फंड की डिटेल्स की तरफ। सो ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके जो पेयर्स हैं उनके साथ भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब क्योंकि ये एक वैल्यूएबल म्यूचुअल फंड है तो अगर इसने अच्छा परफॉर्म किया होगा अपने कंपेटिटर्स के अगेंस्ट तभी हम इसको चुनेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डार्क ब्लू लाइन है वो पराग पारेख की लाइन है, लाइट ब्लू लाइन HDFC फ्लेक्सी कैप की है एंड जो रेड लाइन है वो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की है। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पिछले 1 साल के रिटर्न्स हैं। ठीक है, 1 ईयर में पराग पारेख थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसको HDFC फ्लेक्सी कैप ने बीट किया हुआ है। अब पराग पारेख को मैंने कोटक के साथ, अब कोटक को रिप्लेस करके मैंने एक और फंड जो है यहाँ पे इंक्लूड करने की कोशिश की है जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, जिसका नाम है JM फ्लेक्सी कैप। सो यू कैन सी कि पराग पारेख जो है बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल रही थी इसमें और 2020 से तो सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस थी इसकी। मगर अभी अगर मैं बात करूँ लेटली, इसको कौन बीट करा है? JM फ्लेक्सी कैप छोटे से मार्जिन के साथ। सो आप देख सकते हैं 3 बहुत ही अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं। अगर आपका इन तीनों में से किसी एक में पैसा है तो मतलब वो पैसा अच्छी जगह ही एलोकेट हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पराग पारेख क्यों एक अच्छी बेट साबित हो सकती है? क्योंकि पराग पारेख जो है लेस वॉलेटाइल फ्लेक्सी कैप फंड है। JM फ्लेक्सी कैप हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस अभी एकदम टॉप पे आ रहा है, लेकिन इससे पहले अगर मैं देखूं तो पराग पारेख और फ्लेक्सी कैप, JM फ्लेक्सी कैप में काफ़ी डिफरेंस था। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ग्रोथ की परफॉर्मेंस की बात करें तो डिफरेंस काफ़ी ह्यूज था। सो ऐसे ही होता है हर म्यूचुअल फंड में, हर म्यूचुअल फंड टॉप पे नहीं रह सकता है, कभी ना कभी थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे एग्जिट कर लें। तो जिन लोगों के पास ये पराग पारेख है या JM फ्लेक्सी कैप है, दोनों में ये डिफरेंस है, JM फ्लेक्सी कैप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है, थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। पराग पारेख में आप शांति से जो है रिटर्न्स बना पाएंगे। सो ये पिछले 6-7 साल का डेटा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, मगर मेरी पर्सनल चॉइस पराग पारेख है क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो में भी है और मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके इसको चुना है, क्योंकि लंबे समय में 10 सालों में इसने बहुत अच्छे रिटर्न जो है अपने इन्वेस्टर को कमा के दिए हैं। अब इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पराग पारेख जो है कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। कब लॉन्च हुआ था? 2013। आप देख सकते हैं बेंचमार्क कौन सा है इसका? निफ्टी 500 TRI एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की आपको करनी पड़ेगी। और आप इसका AUM साइज भी देख सकते हैं 81 करोड़ का, बहुत हाई AUM है। ये एक छोटी प्रॉब्लम रह सकती है इसके अंदर एज कम्पेयर टू अदर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स। टर्नओवर भी आप देख सकते हैं इसका 2.82% है। एग्जिट लोड, जल्दी एग्जिट करेंगे तो कितना आपको देना पड़ेगा, ये सब यहाँ डिटेल्स जो है आपको मिली हुई है। ओके, यहाँ पे अगेन ये चार्ट आपको शॉर्ट टर्म में दिखा रहे हैं बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसी परफॉर्मेंस जो है इसकी रह गई है। सो चलिए चलते हैं अब रिटर्न्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सो रिटर्न्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड की क्वालिटी टेस्ट आउट करने के लिए। अगर म्यूचुअल फंड नया है तो उसके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में पता नहीं होते हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये पिछले 10 साल से मार्केट में है, चाहे मार्केट में कैसा भी इन्वायरमेंट हो, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने हर सिचुएशन को आउट परफॉर्म किया है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, इसीलिए इसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं।
पिछले 1 साल में 28% के CAGR, 3 इयर्स में 17%, 5 इयर्स में 25%, 10 इयर्स में 17.78% एंड सिंस इंसेप्शन जब से फंड शुरू हुआ है 19.85% के रिटर्न्स। कंसिडरिंग एक फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप में ज़्यादातर लार्ज कैप्स रहते हैं, उसके बावजूद भी इसने आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर आपका पैसा 19.85% ऑलमोस्ट 20% से ग्रो हो रहा है हर साल, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, है ना। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे इक्विटी फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कैटेगरी ने कैसा परफॉर्म किया है और इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। वो भी आपको हर साल या जो भी यहाँ पे टाइम दिया है, हर टाइम होराइजन में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले 10 साल में इसने डेफिनेटली अपनी कैटेगरी को बीट किया है, 5 सालों में मतलब लॉन्ग टर्म में इसने डेफिनेटली अपने जो कैटेगरी को हर टाइम फ्रेम में बीट ही करता आया है। एंड बेंचमार्क हमारा निफ्टी 500 TRI है, उससे भी बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर फंड की रह गई है। अब इसको अगर मैं बोलूँ क्यों ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फ्लेक्सी कैप फंड है, अगर मैं बाकी फ्लेक्सी कैप से इसको कंपेयर करूँ तो एक बहुत अच्छी बात है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की। अब ग्रोथ तो सारे ही फ्लेक्सी कैप्स दे रहे हैं, अच्छे रिटर्न, अच्छे CAGR तो सब बना के दे रहे हैं, मगर जब मार्केट बेरिश होती है, खराब होती है, तो बहुत सारे जो फंड्स है वो आउट परफॉर्म करते हैं। इस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर के निकल जाते हैं उस फंड से, ट्रस्ट नहीं कर पाते। लेकिन इस फंड की खासियत क्या है, देखिए जब भी मार्केट में एक हैवी करेक्शन आता है, ये आप देख सकते हैं डाउन मार्केट परफॉर्मेंस, मतलब जब भी मार्केट बेरिश हुई है तो उस समय पे हर टाइम फ्रेम में, जब 2020 में कोविड आया था उस वजह से मार्केट प्लमिट की थी, नीचे गिरी थी, तब इसने काफ़ी अच्छे से अपने फंड को संभाला। मार्केट 40-50% गिर गई थी, निफ्टी गिर गया था, मगर ये सिर्फ 19% गिरा। सो आप देख सकते हैं इसने मार्केट से भी, जो निफ्टी है उससे भी कम ये गिरा ये फंड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो बेयर मार्केट में आपको ज़्यादा डर नहीं लगेगा और इस फंड में कन्विक्शन आपकी बनी रहेगी। फिर 2022 में आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे आपको रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो वहाँ भी बहुत अच्छी गिरावट मिली थी आपको पोर्टफोलियोज में, मगर ये फंड जो है सिर्फ 5% गिरा। अभी भी जो पीछे अभी करेक्शन चल रही है उसमें भी ये फंड जो है 1% या उससे ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं गिरा है। सो जब भी मार्केट में फॉर वॉट एवर रीज़न करेक्शन आती है, ये फंड अपने आप को किसी तरीके से हेज कर लेता है और इसमें आपको सबसे कम गिरावट जो है वो देखने मिलेगी। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में कंपेयर करेंगे इसके साथ, चाहे वो स्मॉल हो, मिड हो, लार्ज हो, किसी भी टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड को कंपेयर कीजिए, इसकी गिरावट सबसे कम होगी। एंड ऑफ कोर्स अप मार्केट परफॉर्मेंस में तो सारे ही म्यूचुअल फंड जो अच्छे हैं वो अच्छे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपको एक अप मार्केट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे इस फंड की दिख रही है। सो यही थी इस फंड की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। एंड यहाँ पे आपको पीयर कंपैरिजन भी दिख रहा है, लेकिन वो हमने चार्ट के थ्रू बता दिया तो आपको पता ही चल रहा है कि इसने अपने पीयर्स के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म जो है किया है। ओके, अब हम थोड़े से SIP कैलकुलेटर की तरफ आ जाते हैं कि अगर हमने इस फंड में पैसा लगाया होता या अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे तो हमारे कितने पैसे बन जाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेशन को भी कवर कर लेते हैं कि अगर इन्फ्लेशन जिस तरीके से चल रही है अभी, अगर यही इन्फ्लेशन रही तो हमारे पैसे इस फंड में कितने बन जाएंगे, वो अभी हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आ गए हम अपने इन्फ्लेशन कैलकुलेटर की तरफ। सो हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि आपको 1 करोड़ कमाना है ना। चाहे वो आपने सैलरी से कमाए या आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करें, पर किसी तरीके से आप चाहते हैं आपकी जो नेटवर्थ है वो पहले 1 करोड़ पहुंचे और फिर मैनी मोर करोड़ फ्रॉम देयर। सो हमने अपना जो टारगेट है वो 1 करोड़ सेट कर लिया है कि हम चाहते हैं हमें 1 करोड़ फटाफट मिल जाए। लेकिन ये जो 1 करोड़ है ये आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं, बहुत लोग आपको बोल देते हैं आप म्यूचुअल फंड ले लो और 1 करोड़ आपके बन जाएंगे। 1 करोड़ तो बन जाएंगे, लेकिन वो इसमें इन्फ्लेशन जो है वो एडजस्टेड नहीं होती, यानी कि महंगाई एडजस्टेड नहीं होती है। महंगाई मतलब 1 करोड़ की परचेजिंग पावर आपके, हो सकता है बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 10 साल बाद दिखें, लेकिन वो 1 करोड़ वो चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे जो आज का 1 करोड़ खरीद सकता है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। सो हम चाहते हैं हमारे 1 करोड़ बने, मगर साथ साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कि वो एक्चुअली 1 करोड़ हो, जो आज की वैल्यू होल्ड करता है 1 करोड़, वो 10 साल बाद भी हमें उतनी ही वैल्यू मिले। सो लेट्स सी कब बनेगा हमारा वो एक्चुअल 1 करोड़। ओके, अब हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट पीरियड 15 साल के लिए, मैं मान के चल रही हूँ जितने भी इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं अब मार्केट में वो यंग इन्वेस्टर्स हैं और उन्होंने ऑफकोर्स छोटी SIP से शुरू कर रहे होंगे, लंबे समय के लिए आए हैं। सो लेट्स अज्यूम कि 15 ईयर्स के लिए आप मार्केट में आए ही हैं, इससे कम टाइम के लिए नहीं आए अगर आपकी SIP का अमाउंट छोटा है। नेक्स्ट,
इन्फ्लेशन कितना है 7%। ओके, वैसे तो मैं 10% लगाना चाहती हूँ, मगर चलिए 7% जो आपको डेटा बता रहा है कि 7% 6% की इन्फ्लेशन है, अगर यही रही आगे चल के भी तो आपके कितने पैसे बनेंगे। एंड रिटर्न्स हम मान के चले, क्योंकि पराग पारेख की बात हो रही है, इसने लंबे समय में 19-20% रिटर्न्स दिए हैं, पर चलिए कंजर्वेटिव हो जाते हैं, 18% भी अगर ये आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स दे दे तो आपको कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से आज की डेट पे आपको 30,000 रुपीज़ की एसआईपी करनी पड़ेगी फॉर 15 ईयर्स, जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना हो जाएगा 54 लाख रुपीज़ का। एंड आपके पैसे इवेंचुअली 2 करोड़ 21 लाख बन जाएंगे। 2 करोड़ 21 लाख का आपको प्रॉफिट हो जाएगा एंड आपका टारगेट अमाउंट 2 करोड़ 75 लाख का होगा। यानी आपने इतना पैसा लगाया, ये आपका प्रॉफिट बना और ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है टारगेट ये बन के आएगा। सो दैट मीन्स जब आपके 2 करोड़ 75 लाख बन जाएंगे, तब जाके 15 ईयर्स आगे, तब जाके उसकी वैल्यू एक्चुअली 1 करोड़ होगी आज की डेट के हिसाब से। सो अब आपने देख ही लिया होगा कि आपको आज की डेट पे कितनी एसआईपी करनी पड़ेगी ताकि आप 15 साल बाद वो 1 करोड़ का टारगेट जो है अचीव कर पाएंगे। इसीलिए या तो आप अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ा दीजिए, या आपको अगर एसआईपी अमाउंट कम रखना है तो फिर आपको थोड़े हाई ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड जो है वो रखने पड़ेंगे, जैसे कि मिड एंड स्मॉल भी ऐड करने पड़ेंगे पोर्टफोलियो में, तभी जाके आपको और बम्पर रिटर्न्स मिलेंगी एंड इससे आपका जो 1 करोड़ का टारगेट है वो जल्दी अचीव होगा। मगर पराग पारेख बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, जिनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेफ्टी के साथ मार्केट में आना चाहते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, उनको यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न जो है वो बन सकते हैं। और मान लेते हैं कि अगर आपने कोई और फंड चुना जिसकी रिटर्न्स मान लेते हैं 20-22% की है, जैसे कि काफ़ी मिड एंड स्मॉल कैप्स इतना दे देते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका एसआईपी अमाउंट कम हो जाता है। देन आपको सिर्फ 20,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स और आप इजीली जो है वो 1 करोड़ पहुँच सकते हैं विद अ स्मॉल एसआईपी ऑल्सो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई डाउट नहीं रह गया है। अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि क्या पराग पारेख होल्ड कर रहे हैं या नहीं, या इसको एग्जिट करने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छा फंड है, बट जस्ट डिस्क्लेमर, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो थी, इन्फॉर्मेशन के लिए थी, बिल्कुल भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने यहाँ डिस्कस किया और आपने कल जाके ले लिया इसको। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।